हेलो सीनियर्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे हो गए एंड आई होप आपकी बैग नहीं आई होगी, बट अगर आ गई तो उसका सॉल्यूशन आ गया है। AQ2 की तरफ से नोटिस आ गई है एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले AQ2 की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई। इट मीन 17 को नोटिस रिलीज करी थी, मैं अभी आपको शो करूंगा। ओके, सो उसके बारे में है कि बैग अगर आ गई है तो क्या करना है, अगर नहीं आई है तो मेरिट लिस्ट पे कैसे करना है, कितने दिन में करना है, कितने डेज में। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जूनियर को सपोर्ट दिखाइए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर इंफॉर्मेटिव लगे। ओके, एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर फिर भी कोई डाउट बचे। इसमें मैं अपने बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे उस नोटिस से मिली है एंड मैंने जो इधर उधर से देखी है। ओके, सो फाइनल स्टूडेंट्स बी रेडी। सो अभी तक आपने देखा होगा कि AQ2 की तरफ से ये नोटिस आई थी। ओके, 17 जून को आई थी, आप ये देख सकते हैं एंड इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने ये यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ऐसी चीजें डिस्कस कर लेंगे जो आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे एंड मिल भी गई होंगी, बट बहुत जगह आपको नहीं मिली होंगी। मैंने खुद सर्च किया तो उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल यूट्यूब पे। ओके, सो अगर हम बात करें टॉपिक्स की, इस वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। बैक के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेस मार्क्स कैसे लगता है, मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता दिया अगर आपने नहीं देखा है कि प्रोविजनल डिग्री कैसे डाउनलोड करें, डिवीजन कैसे है, इट मीन्स ऑनर्स के साथ या फिर नहीं, उसके रूल्स। उसमें मैंने एक शॉर्ट में ग्रेस समझा था, बट इसमें मैं लंबे से ग्रेस मतलब कि 3 से 4 मिनट में सही से समझाऊंगा। देन मेरिट लिस्ट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कितने दिन में करना है। ओके, देन कॉपी के आपको पता है कि 300 और 2500 वाला रूल क्या है एंड इस बार आपके लिए न्यू रूल ऐड किया है मे बी, क्योंकि मुझे इसी बार पता चला, इसके पहले मुझे नहीं पता था। तो अगर आप लोगों को पहले पता हो एंड मेरिट में अच्छे से बात करेंगे, उसमें भी कुछ है। देन रूल्स के बारे में बात करेंगे, क्या रूल्स इस बार न्यू किए गए हैं कॉपी को लेके। ओके, सो सबसे पहले हम ये नोटिस देखते हैं जो 5 पेज की अपलोड की गई थी AQ2 साइट में। अगर अभी तक आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो चलिए सीधे हम बात करेंगे बैक के बारे में। ओके, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जिन स्टूडेंट्स की बैक आई है वो अप्लाई करेंगे, पोर्टल ओपन होगा। ओके, अब कब होगा इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है, बट होगा जिसमें आपको 300 की कॉपी मंगानी है। ओके, अब जिनकी आई है वो चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, आप हर साल करते हैं, उसी तरह चैलेंज करना है। एंड इस बार देखा गया कि बहुत कम बच्चों की बैक आई है, बट जिनकी आई है बहुत खतरनाक से दी है। मैंने 3-4 रिजल्ट देखे एंड मुझे लगा है किसी में 00, किसी में 01, किसी में 02, किसी में 10। मैंने 4 कॉपी देखी, ये रिजल्ट है उनका। ओके, एंड बात करी तो पता चला कि उन्होंने पेज तो बहुत अच्छे से लिखे थे, बट बैक पता नहीं क्यों। एंड फिर वही बात आ जाती है, AQ2 है, बैक कभी भी लगा देता है। ओके, देन अगर हम बात करें अब ग्रेस के बारे में जो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखिए मैं एक चीज बता दूं, ग्रेस 2 तरीके से काम करता है। पहले तो आपको 7 मार्क्स ओवरऑल देता है। इट मीन्स अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो 7 मार्क्स, सेकेंड ईयर में है तो 7 मार्क्स, थर्ड ईयर में है तो 7 मार्क्स एंड फाइनल ईयर में है तो आप 7 मार्क्स। ओके, देन ये 7th प्लस 8th सेम मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं काम कैसे करेगा, दोनों को मिला के आपको 7 मार्क्स मिलेगा। अब किसी किसी का डाउट है कि भैया मेरे भैया 8th सेम में मेरी बैक है, एक जैसे 2 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, सो 2 सब्जेक्ट है मेरे, एक में बैक है, एक में पास हो गया, लाइक बी में पास हो गया एंड ए में आपकी बैक आ गई। अब बैक आ गई है तो बैक कैसे आ गई है कि देखो, दो उसमें भी 2 होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। सॉरी, पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल। ओके, इसमें हमारा फुल होता है कि हमको 21 चाहिए होता है, कंपलसरी है। ओके, इसमें आप कितने भी ले आइए, दोनों को मिला के 40 चाहिए होता है। आई नो आप सबको मालूम है ये चीज। अब हम बात करेंगे कि ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि डाउट आए हैं बहुत ज्यादा मेरे ग्रेस मार्क्स वाले वीडियो पे। तो देखिए मैं सिंपल से बताता हूँ, आपको 21 प्लस जितने चाहिए 40 चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आपकी जो एक्सटर्नल कॉपी चेक हुई है आप उसमें 21 भी नहीं पहुंच पाए हैं, आप कह रहे भैया मेरे 18 हैं, 19 है, 17 है, कुछ भी है, तो ये आपकी श्योर बैक है, इसका कोई इलाज नहीं, आपको बैक ही देनी पड़ेगी या फिर आप कॉपी मंगवा सकते हैं एंड रिवोल्यूशन के लिए 2500 दे सकते हैं। उसमें भी रूल है, आ गया एक, उसमें भी बात करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे अब इसमें है कि अगर आपके इंटरनल में कितने भी हों, अगर आपके एक्सटर्नल में 21 आ गए, ओके, सो आपको क्या चाहिए, इंटरनल में 19 चाहिए। बट अगर आपको 19 नहीं आए, आपके आगे 17
या 18 या 16। ओके, सो अब आप कह रहे होंगे भैया जैसे हमारे 21 आ गए हैं, देन अब हम इंटरनल में कितने ले आए, जैसे 40। तो अब आपको जैसे इंटरनल में मान लो 18 आ गया, तो 21 प्लस 18 कितना होता है हमारा 39। ओके, सो ये तो 40 से कम है, सॉरी हाँ ये 40 से कम है, यस 40 से कम है, तो देन आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। साथ के साथ नहीं मिलेंगे, बट वहीं अगर हम कहें कि आपके 14 प्लस 21 कितना होता है, ये होता है आपका 35। ओके ओके, आपको 6 मार्क्स मिलेंगे जिससे आप 40 के पास पहुंच जाएंगे। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। इट मीन्स आपको जो एक्सटर्नल है आपको 21 चाहिए ही चाहिए। अगर आपके एक्सटर्नल, इट मीन जो आपने कॉपी लिखी है, अगर आपकी कीस नहीं आए है तो वहां पे आपकी बैक कंफर्म है, इसका कोई इलाज नहीं है। सो आप समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एक्सटर्नल है उसमें हमको 21 श्योर चाहिए। इंटरनल में आप कितने भी ले आए, बस इतने नहीं लाना है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 40 ना पहुंच पाए। अगर आप 40 नहीं पहुंच पा रहे तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स यूज करना पड़ेगा, जो आपको होता है 7 मार्क्स, देन आपको 40 पहुंचना पड़ेगा। ओके, सो समझ गए ना कि अगर ग्रेस मार्क्स यूज करेंगे तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल प्लस ग्रेस देन 40, और एक्सटर्नल में हमको 21 चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई। देन अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट, ओके, सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ओके, आप मेरे सभी सीनियर हैं, तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे मैं एक डिफरेंट वीडियो बना के मेरिट लिस्ट की क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी सब कुछ बता दूंगा। बट अगर हम बात करें कि इसके बारे में जो नोटिस है उसमें क्या है, तो देखो उसमें 2 पॉइंट्स हैं, हम दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके सॉरी, ओके, सो हम दोनों पॉइंट डिस्कस करने ए और बी। अगर हम बात करें ए की, तो ए में लिखा है कि जिनको लगता है कि वो उनकी सीजीपीए अच्छी है, हाई है, ओके, लाइक मान ले हम 8 मान लेते हैं या 9 मान लेते हैं, तो ये हाई की कैटेगरी में आता है। या 9.5, उसमें कोई क्राइटेरिया या कोई सीजीपीए नहीं लिखी गई है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो देन अगर हम बात करें कि आप, ओके, देन अगर आप लोग बोलेंगे कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा तो हमको कैसे पता चलेगा, तो आप एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म कर सकते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया। अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज मुझको बता दीजिएगा, जिससे मैं एक डिफरेंट वीडियो बना के सबको सही से बता पाऊँ। ओके, देन अगर बात करें तो आपको 3 दिन के अंदर अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है? अपनी ईआरपी पोर्टल पर। यस, आपकी ईआरपी पोर्टल पे एक सेक्शन आ जाएगा मेरिट लिस्ट का, अप्लाई कर देना। ओके, एंड 3 दिन के अंदर, इट मीन्स अगर 17 को आपका रिजल्ट आ गया है तो आपको 18, 19 एंड 20 के टाइम पे आपको अप्लाई कर देना। ओके, सो आई होप ये चीज समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी की। तो देखिए बी में है कि जिन बच्चों की बैक है, ओके, अब उनको लगता है कि उनके जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आफ्टर रिवोल्यूशन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप कहेंगे ये कौन सा रूल है, तो देखिए मैं बता दूं, मेरिट में 2 रूल थे, ए बी। जिनकी लगता है कि उनकी मेरिट जो है अच्छी है, सीजीपीए अच्छा है, वो अप्लाई कर दीजिए 3 दिन के अंदर। देन जिनको लगता है कि बी वाले हैं, बी कैटेगरी में आते हैं, देन उनको क्या करना है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बी कैटेगरी में आता कौन है? जिनको लगता है कि बैक की कॉपी रीचेक होगी, देन रिजल्ट आएगा अलग से, देन आपको लगता है कि आप रिजल्ट के बाद आप मेरिट में आ सकते हैं। ओके, अब मेरिट में क्या होगा? मेरिट में उसमें लिखा है कॉन्वोकेशन एंड सेलिब्रेट किया जाएगा आपका रिजल्ट 82 द्वारा, उसमें ये लिखा था। ओके, सो आई होप ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर मेरिट लिस्ट के बारे में आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप कमेंट सेक्शन या आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा क्या, @_campus सर्किट, सेम लोगो आपको मिल जाएगा। ओके सर, सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। देन हम बात करें कॉपी के बारे में, तो कॉपी का आया है कि आपको अप्लाई कर देना है, विंडो ओपन होंगी। ओके, 300 देना है, 2500 देना है। 300 क्या है, आपको ऑनलाइन कॉपी मंगानी है, देखनी है, देख सकते हैं मंगा के सारी चीजें। ओके, देन अगर हम बात करें कि 2500 का क्या रूल है, 2500 का ये रूल है कि आपको कॉपी रीचेक के लिए,
अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके पोर्टल्स होगा एंड आई नो आप सभी को ये चीज़ें मालूम है बहुत अच्छे से। देन इस बार का मुझे अभी मालूम चला है, मे बी ये बहुत पहले से हो, बट इस बार उसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि 2 रूल्स हैं। ओके, इसमें भी 2 रूल्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी। अब हम अगर ए के बारे में बात करें डिटेल में, ओके, सो ए के बारे में ये डिटेल में है कि आपकी जो कॉपी है 2 फैकल्टी चेक करेगी, 2 प्रोफेसर। ओके, लाइक आपका ए बी। ओके, आप ये क्या से ये 2 चेक करेंगे, देन इनका जो एवरेज आएगा वो आपको दिया जाएगा। ओके, वो आपकी कॉपी पे राइट किया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा। ओके, अब जैसे मान लो किसी ने 40 दिए, किसी ने 38 दिए, तो इसका एवरेज 39 निकला, ये दिया गया। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, अब इसमें भी क्या ट्विस्ट है, तो भाई साहब इसमें ट्विस्ट ये है कि जो भी नंबर आपको मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। यस, नो चेंजेस, नो मैटर आपके जो पहले थे, इट मीन्स पहले अगर आपके 25 आए होंगे और कॉपी रीचेक कराने के बाद 20 आ गए तो आपको 20 ही लेने पड़ेंगे, 25 आपके कट जाएंगे। अगर 30 आते तो आपको 30 लेने पड़ेंगे, सॉरी यस, आपको 30 लेने पड़ेंगे एंड आपके 20 कट जाएंगे। यस, सो जो दो प्रोफेसर चेक करेंगे आपकी कॉपी, जो भी नंबर आपको देंगे आपको लेना पड़ेगा, कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं। ओके, सो अब ये चीज आपकी क्लियर होगी। देन अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की, जो बहुत पहले से रूल आ रहा था कि अगर आपके जो भी नंबर है उसका 20% अगर बढ़ जाता है तो आपके 1500 रिटर्न कर दिए जाएंगे। यस, आपने सही सुना है कि अगर आपके 20% नंबर बढ़ जाते हैं जितने आपके आए हैं। ओके, अब बहुत सारे पूछेंगे जैसे हमारे बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, थोड़े आते थे, इसमें यह था कि आपके जितने भी नंबर आए थे अगर उसका 20% इंक्रीज हो जाता है तो आपके 1500 रिटर्न कर दिए जाएंगे, 1000 रख लिया जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको बैंक डिटेल, आईएफसी कोड वगैरह सब सही से फिल करनी है। अगर ये आपने रॉन्ग किया तो इसमें आपकी जिम्मेदारी होनी है, A2 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, सो आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब हम दोबारा बात करेंगे ग्रेस मार्क्स से लेके हर एक बुक के बारे में। एक मिनट ये क्लियर कर दूं, देन हम बात करेंगे ग्रेस मार्क्स, देन मेरिट लिस्ट, देन कॉपी, सब कुछ 30 सेकेंड में या 40 सेकेंड में रिकैप कर लेते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सबसे पहले कि बैक के बारे में, तो उसकी पोर्टल ओपन होगी। ओके, आपको अप्लाई कर देना है। देन अगर हम बात करें मेरिट के बारे में, ओके, तो मेरिट में आपको अप्लाई करना है 3 दिन के अंदर, जिनको लगता है कि उनकी सीजीपीए बहुत अच्छी है। ओके, देन आप भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बैक आ गई 8th सेम में। ओके, कि जिनको लगता है कि कॉपी चेक होने के बाद आपकी सीजीपीए इंक्रीज हो जाएगी एंड आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं 3 दिन के अंदर। देन हम बात करेंगे कॉपी के बारे में, तो कॉपी आपको 300 देनी है विजुअल के लिए, इट मीन्स वर्चुअल देखने के लिए, एंड 2500 देने आपके रीचेकिंग के लिए। ओके, देन इसमें रूल है। अब रूल क्या है इसमें कि आपकी कॉपी 2 फैकल्टी चेक करेगी। ओके, उनका एवरेज मार्किंग आपकी फाइनल मार्किंग मानी जाएगी। ओके, देन रूल नंबर 2 क्या है कि आपके 20% अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो आपके 1500 रिटर्न कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको बैंक डिटेल सही से फिल करनी। ओके, सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, कमेंट जरूर करिएगा, कोई डाउट बचा हो। ओके सीनियर सर, देन शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जूनियर को सपोर्ट दिखाइए। ओके, देन ये आपके लिए नहीं, सॉरी, अगर मेरिट के बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड अगर आप मुझको ज़्यादा अच्छी चीज़ें बता सकते हैं मेरिट को लेके कि उसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप मुझको इस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जो भी आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपने जूनियर के साथ, जो एक बेटर वीडियो बना के आप अदर सीनियर के पास पहुंचा दे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट करिए अपने जूनियर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आप जाके मेरी वो वाले वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने प्रोविजनल डिग्री कैसे डाउनलोड करें, डिवीजन क्या, फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स, फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, अदर थिंग्स, सेकंड डिवीजन क्या है, एंड उसमें भी ग्रेस मार्क्स को थोड़ा सा समझाए एंड ग्रेस मार्क्स इसमें बहुत अच्छे से समझा दिए। आई होप सारी चीज आपकी क्लियर हो गई।
तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें, अच्छे से रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।